एक मुद्रा और बताते हैं। कई टाइम आजकल ये आप लोग टेलीफोन है और बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोग फटाफट करके अपने से मिल जाते हैं। कभी हमारा ज़माना था, पुराना ज़माना था, तब ना ये सब कुछ नहीं थे। तब हम लोग कैसे मिलते थे, कैसे करते थे? योगी लोग क्या करते, मनुष्य क्या करते थे? योगी लोग सिखाए मनुष्य को, आंख बंद किया और जिसको आपको मन में आ रहा है, जो आपको मन में आ रहे हैं उनको याद करते जाइए। याद करने से आपको आंख बंद करके ये बला, ये कहते हैं, ये मुद्रा देखिए, मध्यम अंगुली को खड़ा कर दीजिए और ये तर्जनी जो है ये इसको ऐसा कर दीजिए और ये दोनों को आधा मोड़ लीजिए ऐसा करके और इसको ऐसा रख दीजिए। देखिए अंदर से ऐसा बनता, पीछे से ऐसा बनता, दोनों हाथ का। जब आप ऐसा करते हैं और उस इंसान को आप ऐसा करके कान के पास लीजिए और उस जिसको भी आपको याद आ रहे, बहुत साल हो गए उनको खबर नहीं मिल गया, कहीं खोया हुआ व्यक्ति भी, ये या जो भगवान का हम जब पूजा करते हैं तब हो जाता है कि हम उनको अनुभव नहीं कर पा रहे, उनको भी भगवान का जो छवि हो तो देख के अगर आप ऐसा करके वो ध्यान करिए। ये आकर्षण है, ये आकर्षण मुद्रा है। इस मुद्रा से नाम तो बोलो, तो इस आकर्षण से आप ऐसा करके आकर्षित कर सकते हैं। अंकुश मुद्रा है ये, देख लीजिए, अंकुश मुद्रा है। अंकुश मुद्रा से उस वस्तु जब उसको अपने अंदर खींचेंगे तो खींच के ले आता है। आगे हम लोग करते थे, जैसे पापा बहुत दिन हो गया लंदन गया, आया नहीं हमारे पिताजी, तो हम बहुत ये सीख किया था, गुरुजी ने छोटे मम्मी ने सिखा दिए थे, तो हम करते थे। और पता फोन आ जाते थे, उस समय बाद पापा आ जाते थे, उसी दिन ही आ जाते थे। तो इस बार हमने महसूस किया था अपने जीवन में, तो मैं बहुत करती थी। मैं माँ ऐसा होगा, माँ जैसे तारा माँ, बड़ी माँ मतलब माँ काली, उनको देखने को मन करता कि मेरा आँख का सामने एक बार आ जाए। तो बच्ची थी तो सब करती थी, आप नहीं करती हूँ तो छोटे मन में ऐसा उनको दिखाई आप कैसी है, तो ऐसा करती थी। तो मुझे उसको छवि आते थे, तो कहते इसे आकर्षण भी कहते हैं, इसके अंकुश भी बोलते हैं। तो ये मुद्रा खूब शांति देते हैं। जब मन अस्थिर हो जाए, अशांत हो जाए, तो अपने प्रियजन जो दूर है उनको सोचना चाहते हैं, उसको पाने लग जाओ, उनको खुशबू पाने लगते हो, उनको सांस महसूस करने लगते हो, तो कितना अच्छा लगता है। तो पास में बैठा हुआ है ऐसा भी लगता है। तो इस मुद्रा, अंकुश मुद्रा को भी आप लोग करिए। और खाने में एक मुद्रा, जरा कठिन मुद्रा आपको बताओ, जैसे हम खाने बैठते हैं, इसमें भी हम पंच मुद्रा होता है, ऐसा करके घुमा के ये सब मुद्रा है, मच्छु मुद्रा। तो इसमें एक मुद्रा है गोमुख मुद्रा। गोमुख मुद्रा देखिए एक बहुत कठिन है, ऐसा करके क्रॉस कर लीजिए, सबको क्रॉस करिए। करने के बाद ये छोटी वाली उंगली जो है ये यहाँ पर रिंग फिंगर के ऊपर ले जाइए और इसको दूसरा रिंग फिंगर के ऊपर ले जाइए। दो रिंग फिंगर क्रॉस हो गया ना, ये जो मध्यमा हो गया, जो बीच वाला उंगली, इसके ऊपर आप ले जाइए। ये तर्जनी को एक ले जाइए, ये तर्जनी को ले लीजिए, फिर वृद्धा को इसको यहाँ पर कर दीजिए। ये गोमुख मुद्रा। खाने में कितनी भी कुछ हो जाए, अगर हम इस मुद्रा को स्पर्श करके नारायण अथवा जो शक्त है, शक्ति का पास चिंता करे, और जो वैष्णव है वो नारायण का चिंता करे, विष्णु का चिंता करे, कहते अमृत भाव उनको चिंता करके। हमने देखा है नल से पानी लेके उसमें पंच मुद्रा प्रदर्शन करा के गोमुख मुद्रा से स्पर्श करके रख दिया बोतल में पानी, नल का पानी भी करके देखा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। दूसरा पानी में जिसमें नहीं किया, वो 10 दिन के अंदर उसमें अंदर कितना गंद जमते हैं और कीड़ा आते हैं। लेकिन इस मुद्रा से करने से उसमें कभी कीड़ा नहीं आता, ऐसा डिस्टिल वाटर की तरह बन जाता है। ये हमने अपना देखा। और गुरु जी कहते थे इसलिए भगवान को जो भोग लगाओ पंचमुद्रा दर्शन करो, और अपने भोग में भी आप जो खाते हो उसको भी करो, ताकि तुम्हारे इस खाने में किसी किस्म के भी कोई विषाक्त पदार्थ आ जाए तो उसको न्यूट्रल कर देता है। और आगे जमाने में सब जादू टोना फोना होता था ना, कहते तो ये सब खत्म हो जाता, कुछ नहीं रहता। स्पर्श करो पंचमुद्रा से। ये पंचमुद्रा में आज मैंने आपको गोमुख मुद्रा बता दिया, सबसे कठिन है, क्रिस क्रॉस है। एक ऐसा करके सबको आपस में ऐसा कर लीजिए। करने के बाद सीधा करके ये
तो आप दोनों दोनों रिंग फिंगर में लेना है, ये मध्यम में ये लेना है, इनको डाउन कर देना, उसको ऐसा स्पर्श करना है, खाद्य अमृत स्वरूप बन जाता है। इसके बाद बताएंगे अनुगुंठित तो करना, अनुगुंठन है ये, फिर हुम, ये भी मंत्र उसको स्पर्श करना होता, फिर उसको इससे करके फिर मत्स्य मुद्रा से उसको ऊपर, जगत का पहला जल है ना, उनको ऐसा करना चाहिए तो शुद्ध हो जाता है खाना। हम वो खाना खाए, मैं तो रोज खाती हूँ, माँ को भोग भी देती हूँ, ऐसा तो करने से खाद्य शुद्ध हो जाता है। रोग शोक में तो बहुत कई मुद्रा अभी अब आपको सिखाएंगे, मुद्रा बहुत है और हमारे हाथ में सब कुछ है। इसे हम लोग पानी देते तो पितृलोक को जाता है, इसे हम पानी देते हैं तो देवलोक को जाता है, इससे हम ऐसा करते तो अपने लोग आता है। आप लोग करते हो ना, तर्पण करते होंगे, नदी में स्नान जब करते हो, गंगा जी में तर्पण करना पड़ता ना। आप अकेले स्नान तो कर नहीं सकते, अपने स्नान से डुबकी लगाने के बाद अपने देव देवी ऋषि मुनि, अपने पितृ लोगों को, माता पिता को, सबको जल देना पड़ता है। तो उस स्थान हाथ में ही है। अब मैं आपको कल उसका फोटोग्राफ आपको दूंगा, आज मैंने निकाल के रखना भूल गया। तो हाथ में कैसा तीर्थ है, हाथ में सर्व तीर्थ है। हाथ से दान करते हो, हाथ से भोजन करते हो, हाथ से पूजा करते हो, हाथ आपको कुकर्म सुकर्म कराता है। हाथ का ज्ञान होना चाहिए। अब मुद्रा हाथ से होता है। अभी तो नाच में रह गया, आप खजुराहो मंदिर, साउथ का बड़े बड़े मंदिर सब में देखिए सब मुद्रा है, नाच में चला गया। खाली नाच में नहीं, ज्ञान मुद्रा उस दिन बताया था, जो बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर हो इस मुद्रा को करना। वो जो आकाश, जैसे हमने हृदय जीवन मुद्रा में किया, ये तर्जनी और इसको फुट फिंगर जो बोलते हैं ये, और ये वृद्धा, इन दोनों को ऐसा करके तीन को खड़ा करो, ऐसा करके बैठ के आप 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 करते करते एक तक जाओ। ऐसे ये प्रैक्टिस करो, देखो आपको बुद्धि कितना प्रखर हो जाएगा, बहुत प्रखर। क्या खागा, ये भी करो, एकदम अक्षर मात्रिका वर्णों को इनको करो इस मुद्रा में। रात में करते करते सो जाओ, तो सुबह भी आप कर रहे हो, मतलब आप सो जाओगे, आपका भीतर जो चैतन्य है, जो आपको नस है, नर्व है, ये सब ही करने लग जाएंगे। और इतना आपको स्मृति होगा कि आप समझ नहीं सकते हो। इसलिए सिर का दर्द भी जाता है, जिनको सांस लेने में कष्ट है वो भी कम हो जाता है इस मुद्रा से। ये तत्व मुद्रा, इसमें आदमी कम से कम सोए तो आदमी बहुत दिन तक एकदम ठीक रहता है। उसको बगैर सोए भी बहुत लंबा, उसको कोई बीमारी नहीं होते। दिन में जब भी रहिए, हमारा देश में आपने कभी भी फोटो टीवी में देखा होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हम जब बैठे होते थे ऐसे बैठते थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव, इनका नाम मुझे पहले लेना चाहिए था, और शारदा माँ या योगी नाना किस्म के ऋषि मुनि ऐसा बैठते थे अपने सुख मुद्रा से, ऐसा वज्रासन में, ऐसा कि ये मुद्रा जो है आदमी को क्लांत नहीं होने देता। जैसे इसी से हमारा पास नमस्कार आया। देखिए हम अपने बड़े छोटे को देखते, छोटे बड़े को देखेंगे नमस्कार ऐसा करेंगे। और तुलसी में जैसे हम लोग ऐसा करके प्रणाम करते हैं, ये हमारा नाभि को नीचा करना चाहिए प्रणाम में। तो नाभि प्रणाम करने से जो नाभि ऊपर खसकता वो नहीं खसकता है। तो ये नमस्कार मुद्रा से आया है। मुद्रा में ज्ञान, मुद्रा का ज्ञान अद्भुत है, इतना अद्भुत है आप समझ नहीं सकते। इनको अगर आप पूजा में, हम लोगों को पूजा में बगैर मुद्रा से, मुद्रा मोक्ष गुना, मुद्रा से मोक्ष मिलता कहता है। तो मुद्रा बिना अब हम लोग पूजा अंत भी नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए मुद्रा है, उसे करना पड़ता है पूजा के समय में। तो आज मैं मुद्रा के बारे में इतना बता रही हूँ। थोड़ा मैं आप लोगों को फोटोग्राफ दिखाएंगे और सिखाएंगे। और खाते पकाते तो सिखाया था पंच, पहले ऐसा ऐसा करके थोड़ा खा सकते ही। पहला मुद्रा प्राण, आपान, उदान, सोमन, एक तरह से आस्ते करके पूरा ऐसा खा सकते हो। तो पंचग्रह मुद्रा से हम खाना खाने से जीवा में जब हमारा उंगलियां जाते हैं, ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? हमारा ये पृथ्वी, ये जल है, ये पृथ्वी है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है। जब इससे हम खाना को उठा अपने मुंह में डालते तो हमारे भीतर सलाइवा जो होता है वो रिएक्ट करता है। दक्षिण भारत में आपने देखा ऐसा खाते हैं, खाना खाने के बाद ये उसे चाट लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा साइंस है। ये हम लोग वेद शास्त्र को पढ़ेंगे या उपनिषद वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें आपको ज्ञान आएगा कि मुद्रा और मुद्रा का काम क्या होता है।
मुद्रा से हमें क्या क्या प्राप्ति हो सकता है। मुद्रा खाली नाचने के लिए नहीं है, मुद्रा हमारा शिक्षा, हमारा समाज में ज्ञान का उद्भाव करता है, आनंद देता है, साधन में, पूजन में, सब में लगता है। मुद्रा ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें लगता नहीं है। तो मुद्रा का ज्ञान हम सबको होना चाहिए।